uniform solid sphere of equal radii r, but mass m and 4m have a center to center separation 6r as shown in figure. ये फिगर दिया हुआ है, इसमें मास पहले वाले स्फीयर का है m और दूसरे वाले स्फीयर का मास है 4m। इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस r है। इसका सेंटर O है और इस वाले सॉलिड स्फीयर का सेंटर है C। The two spheres are held fixed. ये दोनों स्फीयर फिक्स्ड हैं। A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. ये एक मास है स्मॉल m, इसे जब थ्रो किया गया तो ये सेकंड स्फीयर की तरफ थ्रो किया गया है। तो प्रॉब्लम ने बोला हुआ है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v। इसकी जो v स्पीड दे रखी है वो इसने बोला है कि मिनिमम स्पीड v आपको ऑब्टेन करनी है ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर। मतलब आपको वो मिनिमम स्पीड बतानी है जिस मिनिमम स्पीड से ये सेकंड स्फीयर पर पहुंच जाएगा। तो वो मिनिमम स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज ये वाला जो पॉइंट है n, ये वाला पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। n पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट मान रहे हैं, तो इसे मैं लिख रहा हूं कि n इज द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, अगर ये n पॉइंट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर सपोज मैंने ये m मास है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर है या फिर इस वाले स्फीयर की सरफेस पर है। तो इस स्फीयर की सरफेस से जब आप इसे थ्रो करोगे, ऊपर की तरफ फेंकोगे, तो जब इसे थ्रो करोगे तो इसमें इनिशियली यहां पर एनर्जी जितनी होगी वो एनर्जी इसकी इनिशियल एनर्जी होगी। और इनिशियल एनर्जी कौन कौन सी होगी, देखो इस सेंटर से लेकर के यहां तक, इस मास तक, इस स्फीयर की सरफेस तक, यहां तक जो इसके अंदर एनर्जी होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी से जब आपने यहां से सरफेस से इसे जब ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इसके अंदर वेलोसिटी क्रिएट हुई होगी और इस वेलोसिटी की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आएगी और जब ये एन पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो एन पॉइंट पर इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो इस सरफेस से लेकर के और यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी होगी। मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इसके अंदर दो हैं। कौन कौन सी, पहली पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी जब यहां से यहां तक जब आप पहुंचोगे, तो फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल गई। अब यहां पर इनिशियली जब आप इसे थ्रो करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस मास m। और ये स्फीयर इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से ये यहां से यहां तक इस स्फीयर पर, सेकंड स्फीयर पर इस इतनी डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक की जितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, मींस ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 6r में से मैं ये रेडियस माइनस कर दूं r, तो यहाँ पर 5r डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस 5r डिस्टेंस तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। मींस जब ये इस वाले पॉइंट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, दो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक इस स्फीयर की वजह से, एक इस स्फीयर की वजह से, और एक होगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। जैसे ही एन पॉइंट पर पहुंचा तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वेलोसिटी जीरो होने की वजह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी अपने पास जीरो हो गई तो अपने पास बचेगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक तो इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरी इस वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब ये मास m इस वाले पॉइंट पर होगा n पर, तो यहाँ पर दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एक तो सेंटर O से लेकर के n तक के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी आएगी सेंटर C से लेकर के n तक के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर जो सेकंड एनर्जी होगी डेट इज ई एन,
और यहाँ पर जो एनर्जी होगी डेट इज ई आई, इनिशियल एनर्जी, और ये है एनर्जी एट द न्यूट्रल। इन दोनों को जैसे ही मैं इक्वल करूंगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलता है कि एनर्जी हमेशा इक्वल होगी, तो एनर्जी इक्वल होगी, तो इन दोनों एनर्जी को जैसे भी इक्वल करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। ये है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट पर एक चीज ध्यान रखो कि जैसे ही इस न्यूट्रल पॉइंट पर हम पहुंचेंगे तो यहां पर हमें जो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो होगी 0। मींस इस न्यूट्रल पॉइंट पर ये वाला जो स्फीयर है वो अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये वाला स्फीयर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पर इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी इसे मैंने 1 मान लिया, और इसकी इंटेंसिटी मैंने मान ली 2। मींस ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में ये लगेगा, इस डायरेक्शन में ये लगेगा। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं कि E is equals to 0 at point N, at point N, N मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पॉइंट पर E is equals to 0 है, मींस आई कैन राइट E1 is equals to E2, और E1 हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड E वेक्टर दिया जाता है, दैट इज F वेक्टर अपॉन मास, राइट। इसे मैं लिख रहा हूं F1 वेक्टर अपॉन मास m इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं लिख रहा हूं F2 वेक्टर अपॉन मास m। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस फोर्स इक्वल हो रहे हैं, फोर्सेस इक्वल होंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा F1 फोर्स, ये वाला फोर्स लगेगा। F1 फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, और F2 फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर देखो m मास इसका है, तो मैं लिखूंगा जी m, और इसका मास कितना है? स्मॉल m, मींस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जब इस ये E1 पॉइंट पर, मतलब यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है n तक, तो ये वाली हो जाएगी अपॉन r का स्क्वायर, राइट। मैं इसे लिख रहा हूं फर्स्ट के लिए F1 इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां देखिए इस n पॉइंट पर मैं डिटरमाइन कर रहा हूं सेकंड फोर्स, तो ये आ जाएगा, देखो 4m ये है मास, तो g इंटू 4m इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी बच जाएगी जब ये वाली r होगी, तो 6r, 6r माइनस स्मॉल r, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? 6r माइनस स्मॉल r, ये वाली डिस्टेंस मुझे मिल गई। तो मैं इसे लिख रहा हूं g इंटू 4m इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस इज दी 6r माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। इस मास से ये वाला मास कैंसिल आउट हो जाएगा, इस मास से ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहां पर कितना बचेगा? इसे मैं इस साइड लेके जा रहा हूं, इसे इस साइड लेकर के जा रहा हूं, मींस आई कैन राइट 6r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r का स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करूं, दोनों साइड का मैं रूट ले रहा हूं, तो दोनों साइड का रूट लूंगा, तो यहां पे बचेगा 6r माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर। यहां से इसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखो इधर आ जाएगा 3r, इधर आ जाएगा 6r, मींस r इज इक्वल्स टू 2r। मुझे क्या मिल गया? मुझे ये वाली स्मॉल डिस्टेंस मिल गई, स्मॉल r, ओके, मींस न्यूट्रल पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस 2r है। तो ये वाली डिस्टेंस तो है r, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी? इस सरफेस से लेकर के और न्यूट्रल पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस बचेगी मेरे पास कैपिटल R, और ये वाली होगी R, राइट, क्योंकि ये 2R दे रखा है, ओके। आगे देखो, अब मैं एनर्जी को इक्वल कर रहा हूं, मींस आई कैन अप्लाई
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी एट द न्यूट्रल पॉइंट। इनिशियल एनर्जी कितनी है, फिर से देखिए जो मैंने शुरुआत में बताया था वो सारा कॉन्सेप्ट। ई अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इस पॉइंट को लगी पोटेंशियल एनर्जी मिली, पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से जब इसे थ्रो किया जाएगा तो इनिशियली इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और फिर सेकंड स्फीयर जब इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सेकंड स्फीयर के द्वारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी लगाई जाएगी जो इसे अट्रैक्ट करेगी वो वाली इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर। देखिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये मैं लिख रहा हूं माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सेकंड स्फीयर, इस वाले स्फीयर की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी, तो इस वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आएगी माइनस जी इंटू 4m इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस आएगी कितनी, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच रही है, यहां तक, यहां से और इस सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो गई, ये वाली हो गई 4r, ये वाली होगी r, मींस 5r, डिस्टेंस कितनी होगी 5r। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 5r प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली 1/2 m v स्क्वायर, ये हो गया ई आई इनिशियली सॉल्व, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी एट द न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देखो एक तो पोटेंशियल एनर्जी जब ये एन पॉइंट पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी एक आएगी इस स्फीयर के द्वारा, तो इस स्फीयर के द्वारा जो डिस्टेंस होगी दैट इज r प्लस r 2r, और एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस स्फीयर के द्वारा, तो ये स्फीयर कितना होगा, ये वाली जो कंप्लीट डिस्टेंस होगी तो 2r अगर मैं माइनस करूंगा तो 4r ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस जी इंटू 4m इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है 4r, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर देखो ये बचेगा जी एम एम अपॉन आर, इधर है जी एम एम अपॉन आर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच रहा है मेरे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मैं इस वाली वैल्यू को इस साइड लेकर के जा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और इधर बचेगा 1/2 एम वी स्क्वायर, मैं इसे लिख रहा हूँ 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस 1/2 इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इस मास से ये वाला मास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां मुझे मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4/5 माइनस 1/2 इंटू जी एम अपॉन आर। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ रही है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/5 जी एम अपॉन आर, मीन्स v इज इक्वल्स टू कैलकुलेट होकर के आएगा रूट के अंदर 3/5 इंटू जी एम अपॉन आर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। थैंक यू।